हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि मेरी गारंटी है अगर यह वीडियो अंत तक देख लेते हो तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड का मतलब सीख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब होता है गुणन, गुणन मतलब गुणा, और खंड का मतलब क्या होता है, खंडों के रूप में। क्या बोलो, खंडों के रूप में, यानी कि गुणा के खंडों में लिखना, मतलब किसी संख्या को गुणा के खंडों में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर 4 ले लेंगे तो 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 लिख सकते हो, नहीं 2 दूनी रहेगा तो इतना ही मान। तो यही मतलब होता है गुणनखंड। तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास 3 सवाल हों, तीनों सवाल को आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको अंत तक देखना है। तो फर्स्ट सवाल को हम हल करूंगा, क्या दिया, 64। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 64 इस प्रकार से लिख लेंगे। 64 लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना, ये 64 है कि सबसे छोटी संख्या से हम काटना स्टार्ट करेंगे, मतलब 64 छोटी संख्या में कितनी बार चला जाएगा। तो आपको एक से एक आपको ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक क्या हमारी है, ट्रिक आपको अगर पता होगा ना तो आप आसानी से कर लोगे। अगर आपको 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, अगर ये अंक किसी भी आपका अभाज्य गुणनखंड करने में जो सवाल है उसमें आपको दिख जाए, अंत में या सिंगल हो अंक तब भी आपको दिख जाए, तो हमेशा आपको कितने पहाड़े से काटना है, 2 के पहाड़े से। 2 के पहाड़े से आपको इसको हल कर देना है। तो यही सबसे आसान ट्रिक होता है कि ये अगर संख्या आपको दिख गई तो 2 के पहाड़े से काट देंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 दिख रहा है, यानी कि 2 के पहाड़े में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 के पहाड़े में इस संख्या को काटेंगे, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अब ये 2 दूनी 4, 2 बार में चला जाएगा, चला जाएगा नहीं, अभी भी हमारा 2 है तो हमारे 2 के पहाड़े से इसको काटते रहेंगे। 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, 2 छंगा 12 हो जाएगा। भाई यहाँ पर देखो 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ पर भाई एक ही तो बचा, जब एक बचा यहाँ पे 12 बचा। अब 2 के पहाड़े में 12 चला जाएगा, 2 छंगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा देखते हैं 2 के पहाड़े में जाएगा, 2 अट्ठी 16 हो जाएगा। अभी भी 2 के पहाड़े में चला जाएगा, 2 दूनी 2 चक्कू 8 हो जाएगा। अभी भी 2 के पहाड़े में हमारा चला जाएगा, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। अभी भी हमारा 2 के पहाड़े में ही चला जाएगा, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इनका हम गुणनखंड कर दिया। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 64 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 64 का अभाज्य गुणनखंड। तो कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो इधर हमारा जो मान निकल का ये हम इसको क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिख देंगे, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा कितनी बार में, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो 1 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार में हो गया, 6 बार में हमारा हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6। तो हमारा क्या हुआ, ये 6 बार में हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ता हूँ। हमारा 144 का हम अभाज्य गुणनखंड करने वाला हूँ। इसके बाद आपको होमवर्क भी सवाल देने वाला हूँ। तो हमारा सेकंड सवाल क्या दिया है, 144। अब हमें क्या करना है, 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 144 इस प्रकार से इधर साइड में लिख लेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने जो तरीका बताया है उसी को फॉलो करना। लास्ट में 2 दिख रहा है, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारी 2 के पहाड़े में चला जाएगा। 4 दिख रहा है तो 2 के पहाड़े में काटेंगे, 2 सत्ती 14, 7 बार में चला जाएगा। भाई 2 सत्ती 14, 7 बार में चला गया। अब 2 दूनी 4, 2 बार में चला जाएगा। अब हमारा 72 आ गया। अब हमारा ये कितनी बार में जाएगा, अब हमारा ये 2 के पहाड़े में भी चला जाएगा। तो 2 के पहाड़े से काटेंगे। जब 2 के पहाड़े से नहीं कटेगी कोई संख्या, तब हम अगला पहाड़ा यानी कि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो हमारा भी 2 के पहाड़े में 2 तियाँ 6, यहाँ बचा 7 में बचा 1, यहाँ हो गया 12, 2 छंगा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 एक कम 2। अब भाई 2 एक कम 2, यहाँ बचा 1 ही तो बचेगा, 3 में 1 ही तो बचेगा। जो 1 बचा है ये 6 और 1 बचा ये 16 हो जाएगा, नहीं तो 2 अट्ठी 16 चला जाएगा 8 बार में। इसी प्रकार से हम फिर 2 के पहाड़े में चला जाएगा, 2 निमा 18। अब ये देखिए यहाँ पर क्या 2 के पहाड़े में चला जाएगा, 2 के पहाड़े में 9 आ जाएगा, नहीं आएगा। मैंने क्या बताया था, 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8, ये अगर संख्याएँ
आपको हमेशा 2 के पहाड़े से सबसे छोटी संख्या से काटना है, 2 के पहाड़े से। अब यहाँ पर ये कोई संख्या है नहीं, यानी कि आप अगली पहाड़ा यानी 3 के पहाड़े में देखेंगे तो 3 तियाँ 9। अगर ये 3 के पहाड़े में नहीं कटती तो हम 5 के पहाड़े में काटते, इसी प्रकार से काटते चले जाते हैं। तो 3 तियाँ 9, तो 3 बार मिल गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम काटते रहेंगे। 3 एक कम 3, यानी कि ये 1 कम कट गया। अब जो हमारा इधर मान बचा हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसकी गुणा लिख लेंगे। तो कितनी बार में, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 1 2 3 4। अब 3 कितनी बार, 2 बार है तो 3 और 3। इस प्रकार से हमने क्या किया, इनका हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा अभाज्य आंसर हो जाएगा गुणनखंड। तो आई होप आपको सेकंड भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे की सवाल को बढ़ता हूँ। हमें 576 क्या दिया, तीसरा थर्ड सवाल हमारा दिया है 576 का हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 576 हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पर हमारा 6 दिख रहा है, यानी कि 2 के पहाड़े में चला जाएगा। तो 2 के पहाड़े से काटते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1 भाई, 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ पर, तो यहाँ हो गया 7 है, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा भाई। 1 इसके ऊपर चला जाएगा तो 17, तो 2 8 16 हो जाएगा। अभी भी हमारा इसके पास 1 बचा है, 17 है ना, तो 1 बचा तो यहाँ पर 16 हो गया, तो 2 8 16 हो जाएगा। अब हमारे 2 के पहाड़े में चला जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8 और 2 चक्कू 8 हो जाएगा। अभी भी हमारे 2 के पहाड़े में चला जाएगा, तो फिर 2 के पहाड़े से काटता हूँ, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, फिर भी 2 के पहाड़े में जाएगा, 2 तियाँ 6, यहाँ बचा 1 हो गया 12, 2 छंगा 12 हो जाएगा। फिर 2 के पहाड़े में 2 एक कम 2, 2 8 16, फिर 2 के पहाड़े में 2 निमा 18, फिर 3 के पहाड़े में भाई जाएगा तो 3 तियाँ 9, फिर 3 एक कम 3। तो इस प्रकार से हमने क्या हुआ, इन संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे 500, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 576 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, यही हम गुणा कितनी बार में 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार हो गया। 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुणा 3। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया होगा। अब हम आपको 2 सवाल दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड बताना है। अब मैं सवाल दे रहा हूँ आपको 72 कामा, एक ये सवाल हो गया आपका फर्स्ट सवाल। सेकंड सवाल आपको दे रहा हूँ 136। इनका कमेंट में आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।